अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कंबो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं दैट इज़ लाहौर ग्लोबल विलेज। आपने माइट भी इतना नाम नहीं सुना होगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपरली कोई मार्केटिंग नहीं की गई और इसको को प्रॉपरली बताया भी नहीं गया। किसी को एक छोटी सी ओपनिंग रखी गई, जिस ओपनिंग का भी जस्ट सिटी 42 के ऊपर ही उसका चला। इसके अलावा कोई प्रॉपरली मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी इसका कोई ख़ास जिक्र नहीं आया, ठीक है। तो बाकी बहरहाल मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि मैंने ज़रा देख के आऊँ कि इसमें क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। बेसिकली देखने को तो ये कॉपी किया गया दुबई का कॉन्सेप्ट, बट कह लें वैसा नहीं है, ठीक है। ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने ये शुरू किया और इसमें है कुछ इस तरीके से कि उन्होंने 4 से 5 ब्लॉक्स बनाए हैं, जिनमें से एक चाइनीज़ ब्लॉक बना दिया, एक स्पेनिश ब्लॉक है, एक अमेरिकन ब्लॉक है, मुग़ल ब्लॉक है। यानी इस तरह के 4-5 क्लस्टर्स बना के उनमें उनकी तर्ज़ तामीर के हिसाब से बिल्डिंग तैयार की गई और दीज ऑल वर कमर्शियल बिल्डिंग्स। आप वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेस कर सकते हैं। आप वहाँ पर मतलब रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं और आप वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ हों और जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हों और कस्टमर वहाँ पर आते। बनाया बहुत खूबसूरत गया है, ठीक है, मैंने विज़िट किया है, आगे मैं आपको दिखाता भी हूँ सारा, और इनका प्रोमो भी आपको दिखाता हूँ, आप वो भी देखेंगे। बेसिकली अभी थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये बेसिकली शुरू कब हुआ। इसको मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और ये मैं आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ कि ये ऑलमोस्ट स्टार्ट कब हुआ। तकरीबन अगर मैं आपको ले जाऊँ 2017 में, यस 2017 में, अगर मैं इससे भी 8वें महीने की 2017 में लेके जाता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी नोमैड्स बैठे हुए हैं, काफ़ी झुग्गियाँ और मतलब इस टाइप की चीज़ें सो फार मुझे नज़र आ रही हैं इस वक्त तक यहाँ पर। क्योंकि जौहर टाउन एक गवर्नमेंट की स्कीम थी और इस गवर्नमेंट स्कीम के मतलब बहुत जो गवर्नमेंट के प्लॉट्स हैं नॉर्मली वो अभी तक जो है वो बस अजीब हालत में ही पड़े हुए हैं, लेकिन अब यह कि आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो 8वें महीने की 2017 में मैं जब देखता हूं तो यहाँ पर यह सिचुएशन है। लेकिन जैसे ही मैं आता हूँ 10वें या 12वें महीने के बाद, वैसे हमारे पास 10वें महीने की भी इसकी पिक्चर्स मौजूद है, और उस वक्त ये आप देख रहे हैं कि खुदाई का अमल स्टार्ट हो चुका है। यानी 2017 में आई डोंट नो उस वक्त किसकी हुकूमत थी, हाँ आई थिंक नून लीग की हुकूमत थी। 2017 में इसको CBD मीन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये कोई इदारा नया सेटल किया गया था या बनाया गया था जो कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा। बल्कि आपने कलमा चौक के पास आपने एक स्पेशल उसके लिए एक कट बनाया गया जो कि वोल्टन की पूरी एक लैंड जिन्होंने बाय करके वहाँ पे पूरी एक बिज़नेस जो है ना, वो भी हम ऑनवर्ड कुछ दिनों में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं। बहरहाल सो फार अगेन हम ग्लोबल विलेज पे आते हैं, ठीक है। तो इस डेट तक यहाँ पर मतलब खुदाई का अमल स्टार्ट हो गया। और अगर मैं जाता हूँ, अब एंटर होता हूँ मैं 2018 के मई में, काफ़ी हद तक काम जो है कंप्लीट हुआ है, काफ़ी हद तक। अगर मैं फर्दर आगे जाता हूँ, कोई 10वें 11वें माह में चला जाता हूँ, तो अब इसके अंदर बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, और अंदर का जो छोटा मोटा काम है वो कंप्लीट हो रहा है इसकी साइडों पे। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो इसकी काफ़ी हद तक फिनिशिंग इसमें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और इसी तरीके से 20 में आते हैं तो 2020 के अंदर इसमें प्लांटेशन
और इसका बाकी काम भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये कंप्लीट हो चुका ऑलमोस्ट 2018 के एंड तक ही कंप्लीट हो चुका था। तो बस बाकी अब इसका सिर्फ़ और सिर्फ इसकी केयर जो है ना वो किसी हद तक हो रही है, जो कि इस वीडियो में नज़र आ रही है। तो हम जैसे जैसे आगे को मूव करते हैं इसके 5th मंथ में, तो ये कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, अभी भी इसके अंदर नज़र आ रही है कि कोई ना कोई इस पे एक्टिविटी हो रही है। इसी तरह हम थोड़ा सा फर्दर मूव करते हैं। तो यस, अब लगता है इसकी पहले लगता है इसका फर्स्ट जो है फ़ोटो से यही लगता है कि जो इसका फर्स्ट फ्लोर थे वो कंप्लीट हो गए। अब इसका सेकंड फ्लोर जो है वो भी कंप्लीट हो चुका। और इसी तरह हम 21 में दाखिल होते हैं तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ग्रीनरी वगैरह हर चीज़ सब कुछ कंप्लीट हो चुकी। तो हम आ जाते हैं बिल्कुल फ्रेश सिचुएशन में आज के हिसाब से। तो ये 2023 और 7th मंथ विच इज़ कॉल्ड जुलाई अगस्त आई थिंक, हाँ शायद जुलाई और अगस्त, दिमाग ही घूम गया। अच्छा, तो इस दौरान में ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। तो अभी इसकी कोई एक आध माह पहले ही या कुछ दिन पहले ही इसकी ओपनिंग जो है कंप्लीट हुई है। लाहौर ग्लोबल विलेज में CBD पंजाब के ज़रिए तमाम इन्वेस्टर समिट का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी खुसूसी तौर पर शरीक हुए, लेकिन उसमें बस एक छोटी सी ही एक गैदरिंग की गई जिसमें नॉर्मली बहुत सारे लोगों को तो उसका इल्म ही नहीं हुआ। अगर मैं YouTube पे देखता हूँ तो हार्डली मुझे कोई चंद वीडियोस मिलती हैं जिनमें कुछ थोड़ा बहुत इसका जिक्र किया गया, लेकिन इसको क्योंकि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कुछ ख़ास प्रमोट किया नहीं गया। तो दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा है कि जब मैंने आज कंफर्म किया CBD से उनके ऑफिस में जाके तो कि इसकी रेंट की सिचुएशन क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑलमोस्ट जो मिनिमम जो शॉप है वो ऑलमोस्ट कोई 1000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है। वैसे कुछ 700 फीट की भी कुछ शॉप्स हैं, बट नॉर्मल जो स्टैंडर्ड को रख के बनाई गई हैं वो ऑलमोस्ट को 1000 स्क्वायर फीट को सामने रख कर बनाई गई हैं। और ये 1000 स्क्वायर फीट जो इसका रेंट है वो 500 पर स्क्वायर फीट उन्होंने इसका रेंट डिसाइड किया। ठीक है, सो फार मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इसमें अभी इन्होंने कोई ऐसी अट्रैक्शन रखी है, जबकि जो अभी के केयर टेकर गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने इसमें बताया था कि हम 8-10 महीने के लिए जो बिज़नेस कम्युनिटी है इसको हम थोड़ा सा कोई रिलैक्सेशन भी देंगे। जो भी यहाँ पे आएंगे हम इंशाल्लाह ताला उनको एटलीस्ट 6 से महीने से 8 महीने तक हम आपको पहले फ्री देंगे चीफ सेक्रेटरी, जिससे ये हो जाएगा कि वो एटलीस्ट सरवाइव कर लेंगे, एटलीस्ट कुछ अरसे के लिए वो अपनी कस्टमरशिप मेंटेन कर लेंगे, तो वो इजीली रेंट को पे कर सकेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है रेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर 1000 स्क्वायर फीट तक भी जाता हूँ तो ऑलमोस्ट को 5 लाख के राउंड रेंट बनता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक रेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ऑफर प्लान है तो इसका रेंट बहुत ज़्यादा है जी। इसकी बहुत खूबसूरत सी एंट्रेंस है। ठीक है, एंट्रेंस से पहले अगर की बात करें तो बाहर पार्किंग का बहुत वास्ट पार्किंग की जगह है। ये कोई मुगलिया तर्ज के तौर पर उन्होंने ये इस इंक्लेव को या इस क्लस्टर को मुग़ल क्लस्टर वो कहते हैं, जिसके अंदर हम ये एंटर हो रहे हैं। एंटर होने के बाद ये आपके सामने जो बिल्कुल ये अमेरिकन क्लस्टर है, ठीक है, और जबकि इसकी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे स्पेनिश और यानी ये स्पेनिश तर्ज के ऊपर ये वाला क्लस्टर बना हुआ। ये अमेरिकन क्लस्टर है। इस अमेरिकन क्लस्टर के अंदर अगर आप जाकर देखते हैं तो आपकी साइडों पे आपको सारी शॉप्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से बनी हुई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको, इनकी इलेक्ट्रिफिकेशन को, इनकी हर चीज़ को मैनेज किया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे, क्योंकि मैंने तो ये गाड़ी के ऊपर बनाई है, तो हल्की सी इसके अंदर आपको थोड़ा सा वो आ रहा है कि जिसकी वजह से थोड़ा कैमरा डगमगा रहा था।
और आप इसमें शॉप्स देख रहे हैं तो शॉप सारी ही ऑलमोस्ट काफ़ी बड़े साइज़ में है। कोई भी छोटे साइज़ के अंदर आपको शॉप नज़र नहीं आ रही। कोई शाज़ो नादर हो सकती है। ये डबल स्टोरी में बना हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि इसके ऊपर नीचे ये सारा ही मतलब इसी तरीके से बनाया जाएगा। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सो फार अभी तक कोई बिजनेसमैन या कोई अभी तक नहीं आया। इवन तो क्या कहना चाहिए कि जो इनकी लास्ट टाइम पे हुई थी उनके सामान तक यहाँ पे बिखरा पड़ा है। ये हम स्पेनिश साइड का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सारी स्पेनिश साइड है जिसमें बाहर बैठने के लिए भी जगह होंगी और अंदर शॉप पे शॉपिंग करने के लिए भी। बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं लेकिन वो बाहर है, वो भी अभी आपको हम दिखाते हैं। तो थ्रू आउट इसमें देखेंगे काफ़ी अच्छा मतलब एम्बियंस बनाया हुआ है। और अब हम टुवर्ड्स इसकी जो दूसरी साइड है, ये भी स्पेनिश साइड ही इसको आप कहेंगे, ठीक है। तो इसकी दूसरी साइड पे अब हम चलते हैं। दूसरी साइड में भी देखें कि अगर बहुत ही कलरफुल खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग्स जो हैं बनाई गई हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रिफिकेशन, एसी का काम, पानी का काम, मतलब ये सारी काम ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुका है। अब तो रेडी टू डिलीवर वाला इसका प्रोसीजर है सारा। अब आप देखेंगे तो आपकी ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ये कॉन्सर्ट के लिए एक जगह बनाई गई है। मैं थोड़ा सा गाड़ी को आगे करके आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़, ये सेंटर में मतलब जो भी एक्टिविटीज़ और साइडों पे सारा बैठने की जगह बनी हुई है लोगों के लिए। तो यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स भी किए जा सकते हैं। और अब हम चलते हैं जो इनका मेन कह लें कि जो ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है वो इसका चाइनीज़ क्लस्टर है। ये बहुत ज़्यादा पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, मतलब कि ग्रीनरी अच्छी मेंटेन की हुई है, ठीक है। और लाइट्स वगैरह भी बाहर के लिए लगाए हुए हैं। और ये अब हम एंटर हो रहे हैं इस वक्त चाइनीज़ क्लस्टर में, और बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल के मुताबिक उनको एक एक चीज़ को मतलब मेंटेन रखते हुए मतलब इसका ये पूरा जो क्लस्टर है इसको बनाया गया। और इंतहाई खूबसूरत कलर्ड जो अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन को स्पेशली। तो ये सारी साइड उसके लिए बनाएगी। और ये आप छोटे छोटे आप हट्स भी देख रहे हैं। तो ये हट्स जो हैं ये भी मतलब रेंट के लिए अवेलेबल है। ये दो घुड़सवार बनाए गए हैं जो कि कोई चाइनीज़ वॉरियर को प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके इर्द गिर्द दोनों साइडों पे पानी के छोटे छोटे फुहारे हैं और चलने की जगह है। मैं अभी तो खैर गाड़ी पे हूँ, लेकिन ऑनवर्ड ये गाड़ियों के अंदर एंट्री बंद होगी। तो इस वजह से अभी तो क्योंकि बिल्कुल था, तो आप साइड पे बच्चों के झूले भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इसका पूरा विज़िट था, ठीक है, जो मैंने आपको करवाया। ये बाहर निकल के आप देखेंगे तो सारा गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह, और ये देखें तो वहाँ तक भी देखेंगे, और इधर तक तो हर तरफ गाड़ियाँ खड़े करने की बहुत ज़्यादा स्पेस है। इवन बाइक्स के लिए जो है एक बहुत बड़ी स्पेस उन्होंने डेडिकेट की हुई है, वो बाइक्स के लिए की हुई है। और ये जिस जगह पे मौजूद है, ये जगह आपने अगर ख़याबान फ़रदौसी देखी है जो कि जौहर टाउन में, अगर आप जौहर टाउन की मेन बुलेवार्ड पर अगर आप जा रहे होते हैं तो मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपको जो है मियाँ प्लाज़ा बड़ा फेमस मतलब जगह है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे शादी हॉल हैं। और मियाँ प्लाज़ा काफ़ी पुराना, लेकिन उन नाम से लोग उसको जानते हैं, समझते हैं। तो उसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो है ना ये सारा बना हुआ है। लोकेशन तो बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, बट अगर इसको प्रॉपरली मार्केटिंग ना किया गया, अगर इसको प्रॉपरली मतलब तरीके से ब्रांड्स को लाया ना गया वहाँ पर,
तो मेरे हिसाब से फिर ये फ्लॉप ही होगा, जैसा कि गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हैं। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको इसके बारे में दिखा दिया, आपने देख भी लिया। सो बाकी का फ़ैसला आप खुद कीजिएगा। रेट भी मैंने आपको बता दिए हैं कि 500 स्क्वायर फीट मिनिमम इसका रेट है अभी तक सो फार, जो 1000 स्क्वायर फीट का ऑलमोस्ट को 5 लाख रेंट पर मंथ बनता है। इसके अलावा बिजली का और बाकी रेनोवेशन, बाकी ये सारी चीज़ें सेपरेट है। तो बड़े ब्रांड्स को ही जो है ना वो किया जा सकता है, लेकिन विदाउट किसी मार्केटिंग कंपनी के बगैर ये सारा काम मुमकिन नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए विज़िट के साथ या किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।